गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज आपको हम पढ़ाएंगे परागण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। आज का टॉपिक आपका क्या है? आज का टॉपिक है आपका परागण यानी कि पॉलिनेशन आपको पढ़ना है। तो क्या होता है परागण, आप ये देख लीजिए। इसमें लिखा है परागकणों के परागकोश। जो परागकण होते हैं किस में होते हैं? नर भाग में। किस में होंगे भैया? नर भाग में होंगे। तो नर भाग के परागकण परागकोश से कहाँ पहुँचेंगे? वर्तिकाग्र, लिखा है वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, ये नर भाग हो गया। और जो वर्तिकाग्र है ये कौन सा भाग है? ये है मादा भाग। ठीक है ना। जैसे आपको ये फ्लावर दिखाएंगे, आप यहाँ पे देखिए। इस फ्लावर में दोनों भाग हैं। एक तो आपका ये परागकोश है यानी कि नर भाग है, ये लिखा है नर भाग। और ये वर्तिकाग्र है, उसी में लिखा है कि परागकोश के परागकण। इसमें जो परागकोश है इसमें क्या भरे हैं? इसमें भरे हैं परागकण। क्या भरे हैं भैया? परागकण भरे हैं। ये परागकण इसमें से निकल करके कहाँ पहुँचेंगे? इसमें आ जाएंगे। ये क्या है? ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र किससे के बोलते हैं? स्त्री केसर को। ये मादा भाग है। तो इसके परागकण, नर भाग के परागकण इसमें जाएंगे, वर्तिकाग्र में जाएंगे। तो ये नीचे आएंगे, तो ये क्या है? ये अंडाशय है। तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार जब निषेचन होगा तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परागकण। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। तो नर भाग के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण कितने प्रकार का होता है भैया? परागण दो प्रकार का होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला है आपका स्वपरागण और दूसरा है आपका क्या है? परपरागण। ये आपका दूसरा क्या है? परपरागण। आपको दोनों परागण आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्वपरागण क्या होता है ये समझ लीजिए। स्वपरागण में लिखा है जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। क्या लिखा? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। मान लीजिए ये आपका एक पौधा है, ठीक है। इसमें जो फूल ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है। ये मधुमक्खी है। ये मधुमक्खी इस फूल का परागकण लेती है और लेने के बाद इसी पुष्प के दूसरे फूल पर आ जाती है। तो क्या होगा? इसे बोलेंगे स्वपरागण। क्लियर है बात? कितना हो जाएगा भैया? स्वपरागण हो जाएगा। और इसमें लिखा है स्वपरागण जो होता है वो दो प्रकार से होता। पहला है प्रथम अवस्था। इसमें एक द्विलिंगी पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो इसके जो परागकण होते हैं उसी पौधे पर पहुँचेंगे, उसे प्रथम अवस्था बोलेंगे। दूसरी अवस्था में क्या लिखा है? जिसमें एक ही पादप के पुष्प, एकलिंगी नर पुष्प या द्विलिंगी पुष्प, एकलिंगी पौधा हो या द्विलिंगी पौधा हो, कि परागकण उसी पुष्प के दूसरे पुष्प, मादा पुष्प या द्विलिंगी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यह सजातीय पुष्प, जैसे ये लिखा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये मीन्स फ्लावर है, इसका परागकण निकाल करके इसमें अगर आ रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक है, तो बात ये क्लियर हो गई। स्वपरागण की क्रिया इसे कहते हैं। दूसरी अवस्था क्या थी? हमने आपको यहाँ बताया था। दूसरी अवस्था है परपरागण की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचने के लिए मीन्स जैविक अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें कीट है, चिड़िया है, हाथी है, मनुष्य है, या वायु, जल, इस प्रकार के कोई ना कोई साधन होना चाहिए। तभी क्या होगा? जैसे मान लीजिए कीट देख रहे हैं, मधुमक्खी देख रहे हैं। इस मधुमक्खी ने इस पुष्प का परागकण लिया और जाकर के दूसरे पौधे पर पहुंच गए।
तो ये पौधा ये अलग अलग है। जब ये पौधा इस पर आएगा, ये आप देख रहे हैं कीट मधुमक्खी जब इस पर आएगी तो ये मधुमक्खी दूसरे पौधे पर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर परागण। ठीक है, क्या होगा, इसे बोलेंगे पर परागण। इस प्रकार से इसे परागण पॉलिनेशन दो प्रकार से, एक स्वपरागण एक पर परागण। इसी मधुमक्खी इसी पुष्प पे आती है तो उसे स्वपरागण बोलेंगे। अगर मधुमक्खी परागण लेकर के दूसरे पुष्प पे जाती है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पर परागण। इस प्रकार से चाहे वो कीट हो या जल के द्वारा, वायु के द्वारा, इसमें सब क्रियाएँ आ जाती हैं। इस प्रकार से आपका ये जो पॉलिनेशन है या परागण है इस प्रकार से कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगली वीडियो आपको बताएंगे आगे लेसन में